बोलिए श्री रामचंद्र की। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिखे। ये चरित है और चरित आचरण में लाने के लिए होता है। ये परमात्मा का चरित है। ये चरित और चरित्र दो शब्द है। चरित का मतलब परमात्मा करता है और चरित्र जीव करता है। यह चरित है, ये परमात्मा का चरित है। और संपूर्ण श्री रामचरितमानस में 7 चरित का वर्णन है। सबसे पहले आता है श्री रामचरित, इसके बाद दूसरे नंबर पर साधु चरित, तीसरे नंबर पर काम चरित और चौथा नारी चरित, पांचवा शिव चरित, छठवां भरत चरित और 7वां हनुमत चरित। ये संपूर्ण मानस में 7 चरित का वर्णन है। और इस चरित में 4 घाट बनाए गए हैं। चार घाट जैसे ज्ञान घाट, उपासना घाट, कर्म घाट और भक्ति घाट, दैन्य घाट, ये 4 घाट हैं। और चारों घाट पर श्रोता और वक्ता हैं। ज्ञान घाट पर शिव और पार्वती, शिव जी वक्ता के रूप में और पार्वती जी श्रोता के रूप में है। उपासना घाट पर कागभुसुंडी जी वक्ता के रूप में और गरुण जी और वृद्ध विहंग आए वहां और भी बहुत से विहंग हैं। तो ये सब श्रोता के रूप में है। गरुड़ जी मुख्य श्रोता के रूप में है। और कर्म घाट पर जागबलिक जी मुख्य वक्ता हैं और मुख्य श्रोता वहां जागबलिक जी के साथ मुख्य श्रोता के रूप में भारद्वाज जी हैं और मुनि मंडली है। चौथा घाट दैन्य घाट है, भक्ति घाट, जहां संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जिस मंच पर हैं वहां स्वयं है और लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने मन के सुख शांति के लिए वो रघुनाथ जी का गुणगान गा रहे हैं। तो मन की सबसे बड़ी विशेषता है। संसार में सारा खेला मन का होता है। मन ही दुख करता है, मन ही सुख करता है, मन ही हारता है, मन ही जीतता है। तो मन की बहुत बड़ी भूमिका है। यहां मन के सुख शांति के लिए गोस्वामी जी श्री रघुनाथ जी की गुण गाथा गा रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी मन को ही संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रोता बना दिया। मन को श्रोता बनाया। यह श्रोता दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए अंत में जब वे उपसंहार लिखते हैं तो लिखते हैं उत्तरकांड के अंत में गोस्वामी जी ने लिखा कि पाइयन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु 60 मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन खिरात खस,
स्वपचादियति रूप जे आभीरे जमन की रात खस स्वपचादियति रूप जे कही नाम बारक ते पिपावन होहि राम नमामि ते। मन को सठ का, क्योंकि मानस में सठ शब्द भी है और मूर्ख शब्द भी है। तो सठ का सुधार होता है और मूर्ख का सुधार नहीं होता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई पारस परसु कुधातु सुहाई। सत्संगति पाकर के सठ का सुधार हो जाता है, लेकिन मूर्ख का सुधार नहीं होता। मूर्ख हृदय जन चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम फलई फुलई नहीं बेत जदपि सुधावर सही जलद। बेत फलता फूलता नहीं है, भले ही मेघ से अमृत की बारिश ही क्यों न हो। उसी तरह से ब्रह्मा जैसे जिसको गुरु मिल जाए फिर भी मूर्ख को के अंदर चेत नहीं होता है। मूर्ख में सुधार नहीं होता है, लेकिन सठ में सुधार होता है। इसलिए मन को सठ बताया गोस्वामी जी ने कि मन सठ है और इसका सुधार भी होता है। अगर मन को परमात्मा में, मन को एकाग्रचित करके परमात्मा में लगाया जाए तो मन का भी सुधार होता है। बोलिए राजा रामचंद्र की।